हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉबलेस इंक। तो ये इस नई प्लेलिस्ट में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो क्लास 10 का मैथमेटिक्स, तो और फर्स्ट टॉपिक इज रियल नंबर्स। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट बेसिक थिंग इज नेचुरल नंबर्स। सो व्हाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स? तो हमें तो पता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। बट व्हाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स? अगर आप किसी से भी नंबर्स काउंट करने के लिए पूछो तो वो स्टार्ट करेगा ही 1 से। लाइक हिल स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 एंड 5 एक्सेट्रा। कोई भी 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, कोई भी 2 से स्टार्ट नहीं करेगा। तो नेचुरली जो फ्लो निकलता है वो 1 से ही स्टार्ट होता है। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट, होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स होने के बावजूद होल नंबर्स की ज़रूरत क्या पड़ी? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स? अगर नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड कर दो तो वो हो जाएगा होल। तो अभी इसको होल नंबर्स क्यों कहा गया? होल का मतलब है कंप्लीट। होल का मतलब है कंप्लीट। तो अभी नेचुरल नंबर्स में 9 के बाद आया जाएगा 10। तो 10 में तो 0 है, लेकिन 0 एज अ सिंगल डिजिट यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए ये सेट क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स का जो सेट था वो इनकम्प्लीट था 0 ना होने की वजह से। तो अभी नेचुरल नंबर्स में हमने जब 0 इंक्लूड कर दिया तो ये बन गया होल नंबर्स। अब यहाँ पे 0 भी है। नाउ दिस कंप्लीट्स द सेट, तो इसीलिए इसको होल नंबर कहा गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इंटीजर्स। तो अभी इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को w से, इंटीजर्स को z से। तो इंटीजर्स में क्या क्या है? 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो ये हो गए पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, ये क्या हो गए? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पे क्या है? 0। तो एक ऐसा सेट है जिसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी हो और 0 भी इंक्लूड हो। तो दैट सेट इज कॉल्ड इंटीजर्स, अ सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टाइप रैशनल नंबर या फिर रेशनल नंबर। क्या अब इसको रेशनल नंबर क्यों कहा गया? व्हाई दिस नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर क्या है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q, जहां पे p और q इंटीजर्स हो एंड q नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 1/2, सिंपल फ्रैक्शन 1/2। तो यहां पे 1 भी क्या है? एक इंटीजर है। और 2 भी क्या है? 2 भी एक इंटीजर है। और डिनोमिनेटर जो है, जो 2 है, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो कंडीशन क्या था? p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ये तो है p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे p और q दोनों इंटीजर हों, दोनों इंटीजर हैं, और q जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो 1/2 हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो भी और एक नंबर देखते हैं, लेट्स टेक 3। तो 3 इज अ रैशनल नंबर और नॉट? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। ऑफ कोर्स है, इसको हम लिख सकते हैं 3/1। तो अभी 3 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं, एंड दिस 1, ये जो डिनोमिनेटर वाला 1 है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 3 इज अ रैशनल नंबर, राइट? तो अभी रैशनल नंबर्स के भी कुछ टाइप्स हैं दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल जो टर्मिनेट हो रहा हो। टर्मिनेट का मतलब क्या है? टर्मिनेट का मतलब है एंड होना। जो नंबर एंड हो रहा है, जो डेसिमल एंड होगा, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो 0.5। तो 5 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, 5 इज द लास्ट डिजिट। तो अभी ये टर्मिनेटिंग है। तो दिस इज अ रैशनल नंबर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं?
0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10 या फिर इसको लिख सकते हैं 1/2। तो अभी ये आ गया है p/q के फॉर्म में। तो 0.5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। 0.5 एक रेशनल नंबर। तो अनदर एग्जाम्पल 0.314, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 314 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 1 फॉलोड बाई 3 जीरोस रहेगा। या फिर कोई ऐसा नंबर हो 0.5679, तो यहाँ पे क्या रहेगा 5879 डिवाइडेड बाई 1 फॉलोड बाई, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, उतने जीरोस डिनोमिनेटर में आएंगे। तो अब ये दोनों भी p/q के फॉर्म में हैं, और p और q दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों z को बिलोंग करते हैं, और जो डिनोमिनेटर है q दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। दीज टू नंबर्स दैट 0.314 एंड 0.5879 और ऑल्सो रेशनल नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग भी डेसिमल होना चाहिए। तो नेक्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो एंड ना हो, जिसकी एंडिंग ना हो। रिकरिंग का मतलब है रिपीटिंग, जो नंबर जो डेसिमल रिपीट भी करे और जो एंड भी ना हो। एग्जाम्पल मान लो कोई एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 10/3, तो अगर 10 को 3 से आप डिवाइड करोगे, 3 3 = 9, रिमेनिंग इज 1.0, तो 3 3 = 9, फिर से रिमेनिंग 1, फिर से 0 रखो, तो 3.3333 कंटिन्यू होगा, तो 3.333 एक्सेट्रा। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं, एंड नहीं हो रहा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे 333 क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। और इसको भी हम लिख सकते हैं 10/3 के फॉर्म में। यस, और कोई भी नंबर हो, मान लो 0.333 एक्सेट्रा हो, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/3। तो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि इसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसकी एंडिंग ना हो, नो एंडिंग। नॉन रिकरिंग मतलब नॉट रिपीटिंग, जो एंड भी ना हो, जो रिपीट भी ना करे। जैसे कि हो गया पाई की वैल्यू 3.145 एक्सेट्रा, या फिर √2 की वैल्यू 1.4142 एक्सेट्रा। कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, तो इन नंबर्स को पाई, √2 एक्सेट्रा, इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तब रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रेकरिंग हो तब भी रैशनल नंबर है। बट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, जो एंड भी ना हो, जो रिपीट भी ना हो, तो उस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, कोई भी नंबर जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। जैसे कि √2 ले लो, √2 को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सो देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल। तो पाई की वैल्यू, कुछ लोग कहेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं 22/7 के फॉर्म में, और ये हो गया p/q का फॉर्म। तो पाई इज अ रैशनल नंबर? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये जो 22/7 है ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, रियल वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू वी डोंट नो, वो भी नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग है, 3.14 एक्सेट्रा। तो इसीलिए पाई इज इर्रेशनल, पाई इज इर्रेशनल, राइट। नेक्स्ट थिंग, तो जो असल में हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का मीनिंग नाम से ही पता चल जाएगा, रियल।
जो रियल में एग्जिस्ट करता हो, जो नंबर्स रियल में एग्जिस्ट करते हो, उन नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं। तो अभी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा? कोई भी नंबर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, लाइक +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो दिस इज आवर नंबर लाइन। नंबर लाइन, तो कोई भी नंबर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पॉसिबल हो, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स, राइट। दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर्स और रियल नंबर्स, रैशनल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो अभी हायरार्की कि कैसे डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स। तो नंबर्स में एक तो रियल हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो इमेजिनरी, ये आप 11th स्टैंडर्ड 11th एंड 12th में पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर्स वो हैं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये तो नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ोगे। रियल नंबर में दो टाइप्स, रैशनल, इरेशनल। रैशनल नंबर्स मतलब वो नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल वो नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि हो गया √2 पाई एक्सेट्रा। तो रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी हैं जो इंटेग्रल नंबर्स हों, जिनका कोई डिनोमिनेटर एग्जैक्ट जो फ्रैक्शन में ना हो, और फ्रैक्शन भी हैं जैसे कि 1/2 3/4 एक्सेट्रा। तो इंटीजर्स में अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स निकाल दो तो ये बन जाएगा होल नंबर्स का सेट। तो होल नंबर्स में अगर 0 निकाल दो तो ये बन जाएगा नेचुरल नंबर्स। नाउ